हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको लिए चलता हूं किन्नौर के खदरा गांव में, जहां मनाई जा रही है शिवरात्रि। तो सबसे पहले होता है पूजा, और पूजा होने के बाद हम चल पड़ते हैं उस जगह पर जहां पर शिवरात्रि सेलिब्रेट किया जाना है, और उस जगह का नाम है कोरातेन। और बने रहिए वीडियो के एंड तक। महाशिवरात्रि का पर्व किन्नौर में खदरा में प्राचीन विधि विधान के अनुसार मनाया जाता है, जो आज अमावस्या की रात से शुरू होता है, जिसमें सर्वप्रथम सारे ग्रामवासी यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं और गंगा स्नान के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सतलुज को लोकल भाषा में गंगा की उपाधि दिया गया है। इसका उल्लेख हमारे पौराणिक गाने में भी उल्लेख आता है। जो सतलुज का पानी कभी ख़राब नहीं होता है, ये भी एक प्रमाणिक है, अभी भी हम परख सकते हैं। मैंने भी अपने कैन में सतलुज का पानी को रखा हुआ है, लगभग 30-35 साल हो गया है, तब भी ख़राब नहीं हुआ है। तो अमावस्या की रात होना चाहिए, इसलिए गाने में भी इसका उल्लेख आता है। जो ईश्वरस देवा भगवान महादेव का जो लीला है, उसके बारे में ईश्वरस गाने के रूप में जो ईश्वरस गीतंग लोकल भाषा में कहते हैं, उसमें पूरा उल्लेख आता है, जिसमें भगवान शिव ने सृष्टि को कैसे रचा है। पुराने जो महाभारत काल से लेके आपका रामायण काल का भी जिक्र होता है इसमें। तो आगे चलकर मैं जगह जगह पे इसके बारे में बताऊंगा। वैसे भी किन्नौर में मोरंग का और्मिक, जंगी का शुरगन, युलचुंग मतलब खदरा का शिवरात्रि, और राजे का दशमी दशहरा, ये 4 पर्व महापर्वों में गाने में भी जिक्र होता है। जो पौराणिक गाना है उसमें भी इसका जिक्र आता है। तो इसके बारे में अभी विस्तार से मैं आगे चल के सतलुज के किनारे जगह जगह पर मैं इसका आपको विधिवत जो प्राचीन विधि विधान के अनुसार मनाया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा।
जैसा कि मैं बता रहा था खदरा शिवरात्रि का, अब हम गंगा स्नान के लिए आ चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं। गाँव के लोग यहाँ पे सारे एक्टिव हो चुके हैं। जो आप मेरे माथे पे जो तिलक त्रिशूल के रूप में देख रहे हैं, ये तिलक बद्री से लाया गया है, जिसे हम लोकल भाषा में तिलोंग कहते हैं। तो पौराणिक मान्यता है कि ये तिलोंग का निशान, जो त्रिशूल का निशान है, बद्री से लाया गया है। तो गंगा स्नान के बाद आज यहाँ पे ग्रामवासी समस्त बैठ के डिसाइड करते हैं कि शाम को कौन शिवजी बनेंगे, कौन पार्वती बनेंगे, कौन गणेश बनेंगे, और जो अगले दिन का जो कार्यक्रम होता है उसके बारे में भी यहीं पे ग्रामवासी बैठकर तय करते हैं। गंगा स्नान के लिए गए, वहाँ पे जो तिलक को कहते हैं लोकल भाषा में, जो बद्री से लाया गया है, पौराणिक मान्यता है। उसके बाद वहाँ से हम आने के बाद यहाँ पे मेला लगता है और ड्राई फ्रूट जिसको हम चुली कहते हैं, भरजा होता है, उसके अंदर का जो मीठा गुटी होता है उसको भरजा कहते हैं, उसको यहाँ पे खाते हैं। तो यहाँ पे शिवरात्रि का गाना भी गाया जाता है, जो खदरा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही पौराणिक मान्यता के अनुसार गाया जाता है। वो विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि मनाया जाता है। इसमें भी सिस्टम है कहाँ पे कौन सा गाना गाना है, हर जगह का अपना महत्व है। जैसा कि गंगा स्नान का महत्व था, गंगा के पास जब स्नान करने गए थे तो वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि शाम को शिवजी, पार्वती और गणेश कौन बनेंगे, और अगले दिन का जो शिवजी के दर्शन के लिए देव और असुर दोनों लोग आते हैं। तो अगले दिन कुछ असुरी शक्तियाँ अगर गांव के अंदर रह गया होता है तो उसको बाहर निकालने का भी पौराणिक विधि विधान के अनुसार प्रावधान है। जो बिल्कुल काले वस्त्र में, काले मुख में अगले दिन 3 या 5 के रूप में वो निकलते हैं और घर घर जाके वो पूजा करके जो असुरी शक्तियाँ जो गांव के अंदर रह गए हैं उनको जो है ना गांव से बाहर निकाला जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसी तरह से जो शिवरात्रि का पर्व है इसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया है। 40-50 साल पहले सोमापन नामक एक पत्थर होता था, जो चपटा पत्थर होता था। सोमा का मतलब प्लेन, पन का मतलब पत्थर। तो सोमापन के पास वहाँ पे मेला लगता था। तो वहीं से महिलाएं निचले गंगे की तरफ, निचले साइड को गंगा स्नान के लिए जाते थे और पुरुष ऊपरले साइड स्नान के लिए जाते थे। और वहाँ पे जो मेला लगता था, सोमापन के पास मेला लगता था, उसके उपलक्ष्य में अब
पहले जो यहाँ पे हमने मेला लगाया था, सोमापन अब ठंडी फ्लड आने के बाद वो दरिया में बह चुका है। इस वक्त वो नहीं है। प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होते रहता है, तो कुदरत ने वो सोमापन को वहाँ पे रखा ही नहीं है, अब बह के चला गया है। इसके एवज में हम यहाँ पे करते हैं। सोमापन से चल के हम धुरेचुल के पास आए हैं। ये स्थान धुरेचुल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं खेत है और यहाँ पे मेला लगेगा। शिवरात्रि का प्रथम दिन अमावस्या का दिन है। ये दिन को गंगा स्नान के बाद गांव में पहुंच चुके हैं शिवरात्रि संतंग खदरा में, और ग्रामवासी मिलकर मेला कर रहे हैं। सामने ठीक किन्नौर कैलाश है, जैसा कि आप कैमरे में भी देख सकते हैं। ये किन्नौर कैलाश का दृश्य, और ठीक सामने शिवरात्रि संतंग खदरा, जहाँ पे समस्त ग्रामवासी अपने कल्चरल ड्रेस पहनकर मेला कर रहे हैं। वाद्य यंत्र भी बज रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। इसी तरह आज रात को शिवजी, पार्वती एवं गणेश जी का जो साक्षात जो दर्शन होगा इसी संतंग में होगा। और इसी तरह से जो शिवजी, पार्वती एवं गणेश जी का ना हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं ना फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो सख्त पाबंदी है। अगर दर्शन करना है तो लोगों को साक्षात यहाँ पे आना पड़ेगा। जो शिवजी के साक्षात दर्शन होंगे, ईश्वरस देवा जिसको कहते हैं हम, जो शिवजी का जो तांडव है वो भी अंदर जो संतंग बना हुआ है उसमें नज़र आएगा। 3 राउंड यहाँ पे अपना करेंगे, विधि विधान के अनुसार, पौराणिक विधि विधान के अनुसार चलेगा वो कार्यक्रम। लगभग 3 से 4 घंटा वो कार्यक्रम चलता है। उसके बाद अंदर संतंग में बैठकर भी पूरे पूजा पाठ के साथ, जिसमें इस टेप श्री पाथरो डोंबर जी के नाम से 7 बोतल मूरी के से पूजा होता है।